हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस महीने तो और इस एक्सपायरी तक मुझे लग रहा है बस ये अब इनसाइड बार में जाके खत्म हो जाएगा। नीचे तो इसने ब्रेक करा ही नहीं। अगर इसे गैप फिल करना होता ना तो ये बहुत ही अच्छा चांस था। जब 19,230 तक भी बाजार आ गया था, 19,190 तक का ये गैप इजीली फिल हो सकता था। लेकिन शायद बाजार अभी इस गैप को फिल करने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये गैप फिलिंग ना एक नेगेटिव सिग्नल मार्केट को दे देगी जो मार्केट नहीं देना चाहता है। और हो सकता है कि ये जो एक इनसाइड बार कैंडल बनाई है ये केवल लोगों को डरा के बाहर निकालने के लिए बनाई गई हो। क्योंकि होता क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी बाजार ब्रेक करता है ना ऊपर की तरफ तो बहुत अच्छी रैली देता है। ये पहली बार हुआ कि ये कैंडल बनी और उसके बाद तुरंत रिजेक्शन आ गया। ज्यादा से ज्यादा एक स्मॉल पुल बैक आता और स्मॉल पुल बैक के बाद निकल जाते हैं। लेकिन इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने की पूरी कोशिश करी गई और गैप भी नहीं फिल किया गया। ये एक बुलिश सिग्नल है। हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन ये सिग्नल बुलिश है। और मैं ये चीजों को वैल्यू देता हूं कि बाजार जो है जब नीचे आ रहा है तो नीचे का काम कर पाता है कि नहीं कर पाता। नहीं कर पाता तो वो रिवर्स हो जाता है। अगर नीचे का काम कर दिया, वो यहां तक आ जाता ना, तो 18,900 तक आके वो कई लोगों को कॉल में बैठा देता। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचते कि यार अब 18,600 के नीचे जाएगा तभी हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज हम सब बुल बुल में है। ठीक है, तो हो सकता है कि बाजार बस यहां पर आके लोगों को डरा के बाहर बिठा गया और उसके ऊपर टंग जाए। कह नहीं सकता मैं। मंथली चार्ट फिलहाल एक इनसाइड बार है। ठीक है, और ये जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट आप देखिए 19,110 तक भी बाजार आने को तैयार नहीं हुआ। ठीक है, अब यहीं कहीं कंटिन्यूअस होल्ड कर रहा है, कंटिन्यूअस होल्ड 250, 230, 250। अब ठीक है फ्रेंड्स, अगर बाजार नहीं नीचे आना चाहते हैं तो जबरदस्ती शॉर्ट करने की मत कोशिश करिए। ठीक है, जबरदस्ती मत शॉर्ट कीजिए कि नहीं बाजार को तो आना ही चाहिए, बाजार को तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब छोटा सा एक स्टॉप लॉस बन जाएगा फ्रेंड्स 230, 220, 200 के नीचे तक का, और यहां से लॉन्ग पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, अब वो कहां तक जाएगा उसे समझने के लिए हम लोग वीकली चार्ट से डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक, अब देखिए ये एक ट्रेंड है जिसको यहाँ काटने की कोशिश करी गई, यहाँ ट्रैप करके फिर ब्रेकडाउन दिया गया। कितना अच्छा चांस था कि यहां से नीचे तक ले आए, नहीं लेकर आए। ठीक है, इट्स ओके, नो इश्यूज। अब यहां से ऊपर तो जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो फ्रेंड देखिए ये डेली चार्ट के ऊपर सीधा सीधा उन हमारे जो टारगेट्स है ना उसकी तरफ मूव करेगा। हमारे टारगेट्स क्या क्या हैं देखिए, ओवरली चार्ट पे हम बता देते हैं कि पहले बोला था कि 19,310 के ऊपर निकलेगा तो 380 पहला टारगेट बनेगा। क्या बनाया हाई? 19,378 का हाई बनाया। अब टारगेट देखिए किस तरीके से जबरदस्त टेस्ट होता है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, 19,430 के ये 30 या 40 के ऊपर ही अब बाजार को फिर से उसके बाद हम लॉन्ग करेंगे। ठीक, यहां प्रॉफिट बुकिंग आई। अब क्या है ना फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहां से दोबारा से लॉन्ग में बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ कितना अच्छा छोटा सा स्टॉप लॉस था। ये जो गैप बनाया था इस गैप को आके फिल किया। देखिए 19,310 था और यहाँ आप देखिए एग्जैक्ट वही 19,309 बनाया। इसको फिल करके ये जो कैंडल है ना इसने कंफर्मेशन दिया कि भैया अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू करने वाले हैं ना। तो बहुत बड़ा चांस है। अब लास्ट 2 दिन मंडे ट्यूसडे तो हो गया फ्रेंड्स, लगातार कंसोलिडेट कर रहा है बाजार। ठीक है, अब वेडनेसडे और थर्सडे चांस है कि आप ये जो 2 दिन निकले हैं इनको कवर कर लो। अगर बाजार ने कवर किया तो बाजार एक बहुत अच्छी रैली दे सकता है, जो रैली कहीं तक भी जा सकती है। कहां तक है अभी हम उसको 15 मिनट चार्ट पे समझेंगे, कल के लिए प्लान बनाएंगे। ठीक है, और हम नीचे के भी ट्रेड का प्लान बनाएंगे। ऐसा नहीं बियर्स को निराश होने की जरूरत नहीं है कि जी बस सब कुछ खत्म हो गया। नीचे के लिए भी बताएंगे कि नीचे कहां पर पॉसिबिलिटी है, आप लोग क्या कर सकते हैं। देखिए 19,353 के आसपास का एलटीपी था और 19,340-42 के आसपास क्लोजिंग आई। ठीक है, अब 2 दिन से बाजार देखिए कर क्या रहा है। ये गैप डाउन या फ्राइडे था। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए मंडे को ये एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद आप देखिए ये जो कैंडल लो बनाई है इसके नीचे बाजार गया ही नहीं। ठीक है, जब बाजार
अपना जो वीक स्टार्ट है उस कैंडल को ब्रेक ही नहीं करना चाहता, उसका लो ब्रेक नहीं करना चाहता, तो उस वीक में आप उस कैंडल के लो के नीचे पुट भी सेल कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजी होती है जो पुट सेलर यूज करते हैं या कॉल सेलर यूज करते हैं, और मैं स्ट्रेटजी आपको दे रहा हूं फ्री, ठीक है, कि ये तरीका होता है। ये जो कैंडल है जब आपने देख लिया ये टूट ही नहीं रही, ठीक, तो आप सीधा सीधा इसके नीचे के लो का स्टॉप लॉस लगाओ, और ये देखिए ये अच्छा खासा बेस भी बनाया, या पुल बैक भी दिया, और उसके बाद इसने बोला जी हम सपोर्ट भी ब्रेक नहीं करेंगे, या अच्छा खासा आप ये पुट सेल करते तो अभी तक काफी पैसा बन गया होता, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए कल कैसे करना है। ये 360 रेजिस्टेंस है, चलिए आप लोग मान लीजिए 380 भी रेजिस्टेंस मान लीजिए, ठीक है, ये दो पूरा एक रेजिस्टेंस जोन मान लीजिए। इसके ऊपर जैसे ही बाजार जाता है हमारा टारगेट टेस्ट करेगा 19,440 तक। अब 20-30 पॉइंट के लिए तो ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है, 19,440 टेस्ट करेगा। ये पूरा इसने मोमेंटम बना दिया, ठीक, यहाँ पे पुल बैक भी दे दिया, फिर डिप्स दे दिए, फिर डिप्स दे दिए। अब बाजार अगर ये 19,350, 60, 380 ये सारा लेवल क्रॉस ही नहीं कर पाता है तो बात अलग है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन हो गया ना फ्रेंड्स, तो फिर ये 410 नहीं रुकेगा, इस बार 440 के रेजिस्टेंस को फेस करेगा। 440 क्यों, ये रहा, ठीक है, ये जो स्विंग है ये, ठीक है, ये जो लोअर टॉप बना हुआ है, क्या बना हुआ 19,440, इसको जाके टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर टिकता है 450 के ऊपर टिक गया, चाहे कल टिके चाहे वीकली एक्सपायरी के दिन टिके, सीधा सीधा 19,510 जाके लगा देगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि ये कल ही लगा दे, जिससे कि जब जाना है तो भाई तमीज से जाओ, अच्छे से जाओ, ठीक है। तो फिलहाल बाजार में आप ये लेवल बहुत ध्यान रखिएगा, 360 से 380 जैसे ही ये क्रॉस होता है फ्रेंड्स, फिर 19,440 तक का टारगेट आएगा। 19,450 के ऊपर टिकता है सीधा 510 आएगा। अभी फिलहाल ये दो टारगेट है। अब आता है बीयर्स की बात। ये तो हो गया, चलिए एक फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, गैप अप भी हो जाता है ना 19,380 के ऊपर या उसके आसपास, तो कंसोलिडेट करने दीजिएगा। कंसोलिडेट करके थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो खरीदारी कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस यही रहेगा, इस कैंडल के नीचे का लो रहेगा फ्रेंड्स 19,330-40 के आसपास का। अगर बाजार डायरेक्ट नीचे गिरने लगता है तो बेस बनाने दीजिएगा, बेस बना के यहीं कहीं से ऊपर जाता है तो खरीदारी कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया गैप अप, ये फ्लैट खुल के ऊपर कटता है तो भी इसी तरीके से हमारे को एंट्री लेनी है। ये लेवल है, इसके ऊपर जाते ही स्ट्रेंथ आ जाएगी, 380 निकलते ही तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। अब अगर बाजार फ्लैट खुल के नीचे जाता है या फिर गैप डाउन देता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट क्या है, 310 के आसपास का सपोर्ट है, 300-310। यहां से भी हम देखेंगे कि रिवर्सल आएगा तो कॉल में बैठेंगे, ठीक है। अगर ये 290 को तोड़ देना फ्रेंड्स, 290, तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं 240 के लिए 50 पॉइंट मिल जाएगा, और 10-1 पॉइंट और नीचे जाए, यानी कि ये 230 का ये लेवल है, ये टूटने दीजिए। जैसे ही ये लेवल टूटेगा तब फिर आप 19,100 के लिए ट्रेड ले सकते हो बड़ा, ठीक है। पहला तो यही हो गया भाई 290, ये 290 का लेवल है, इसके ये जो कैंडल बनाई है इसके नीचे 240 आएगा, ठीक। 230 के नीचे सीधा 19,100, ये नीचे का आप क्लियर समझ में आ गया। अब ये फ्लैट खुल के चाहे नीचे जाके ब्रेक डाउन दे, चाहे गैप डाउन खुल के ब्रेक डाउन दे, जैसे भी दे, ठीक है। और ऊपर का भी आपको क्लियर हो गया कि ऊपर हमारे को फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाता है या नीचे आके यहां तक 300 के आसपास बेस बनाता है तो कॉल में बाय कर बैठना है। फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो फिर ब्रेकआउट होने के बाद हमारे को कॉल में बैठना है, या डायरेक्ट गैप अप के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करे तो और ऊपर ब्रेक कर रहा हो तो फिर उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के कॉल में बैठना है। टारगेट 440, 440 के 450 के ऊपर सीधा 510, ठीक है। तो 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है बाजार, अगर मूव अच्छा निकाल दिया तो फिर अच्छा पैसा बन सकता है, ठीक है। और 19,500 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे कॉल सेलर बैठा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। कॉल सेलर क्यों बैठा होगा, आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कॉल सेलर लोअर टॉप जो बनता है, ठीक, एक तो वो वहां पे बैठता है,
दूसरा, उसके ऊपर का जो राउंड फिगर होता है ना, वहां पे वो शांति से सोता है, वो भी मंथली के सेल होते हैं, और ये मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी में 19,500 के कॉल सेलर को अगर क्या कहते हैं धक्का लगता है तो वो पैनिक भी कर सकता है, लेकिन वो एक्सपायरी डे में देखेंगे कि पैनिक होगा कि नहीं होगा। फिलहाल मैक्सिमम, क्योंकि कल बुधवार है, ठीक है, तो हम मैक्सिमम इतना तक सोच रहे हैं कि भाई 510 तक चला जाएगा। फिर उसके ऊपर देखेंगे फ्रेंड्स कि 520-30 के ऊपर निकलता है तो देखेंगे कि फिर 570-600 तक के सारे टारगेट आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही मैक्सिमम लेके चलिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से कल ट्रेड करना है। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।